हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि बिरयानी का एपिसोड 10 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि दिखाया जाता है कि मीरान जो है वो निसा मजीद से ट्यूशन लेना छोड़ देता है, वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी पसंदीदगी का इजहार नहीं कर पा रहा है। इसी तरह निसा मजीद को भी ऐसा लगने लगा है कि वो मीर के बगैर जो है बिल्कुल अधूरी है। जब उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुम जो है मोहब्बत में बहुत आगे निकल गई हो, तुम्हें मीर से मोहब्बत हो गई है, पहली दफ़ा कोई लड़का ऐसा लगा है जिसे भाई कहने को दिल चाहता है। यहाँ पर वो दोनों मिलकर जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे थे, वहाँ पर जो है निसा मजीद ने मीर को बिल्कुल अकेला कर दिया और कहती है कि मैं अपने प्रोजेक्ट को खुद हैंडल करना चाहती हूँ। ये बात मीर जो है वो अपनी दोस्त और अपनी बहन जो है वो गुल को शेयर करता है। गुल कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो निसा को अवॉइड कर रहे हो। ये शहर की लड़कियाँ जो है जब ये बहुत दोस्त बनती हैं तो पीछे पड़ जाती हैं, बड़ी ख़तरनाक साबित होती है। यहाँ पर वो अपने मामू को कहकर अपनी दोस्त के लिए एक दवाई बनवाती है कि क्या मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए भी कोई ऐसी जड़ी बूटी या माजून है, जिस पर इसके मामू से एक दवाई देते हैं और कहते हैं कि इसे रात के वक्त जो है पी लेना तो फिर मोहब्बत जो है वो फुर करके गायब हो जाएगी। मामू से कोई बात शेयर नहीं करती है, वो दवा वो खुद पी लेती है। फिर रात के वक्त उसे भूख लगती है, वो जब खाने के लिए बैठती है तो उसके मामू कहते हैं मैं ये बताना भूल गया था अपनी दोस्त से ये भी कह देना, इस दवाई के खाने से जो है इंसान को बेवक्त भूख लगती है। जिस पर निसा अपने मामू की तरफ देखने लगती है। यहाँ पर वो जो है अपने कज़न के साथ जो है कहीं जाती है प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, और वो जो पकाने का है प्रोजेक्ट जो वो हैंडल कर रहे थे वो अब जाते हैं उसके पास, गुंजन के पास, और वो जो है खाने की रेसिपीज़ पकाती है, वो उसकी वीडियो बनाती है और उसके शौहर को भी कहती है कि आप भी अपनी बेगम का साथ दें, क्योंकि हम माशरे में और सोसाइटी में दिखाना चाहते हैं कि हर मर्द जो है वो अपनी बीवी के साथ जो है वो कंपेटिबली होकर जो है उसका साथ निभाता है, और दोनों मिलकर जो है एक अच्छे ख़ानदान को परवान चढ़ाते हैं। यहाँ पर वो लोग जो है इसकी वीडियो बनाते हैं। उनका शौहर जो है वो अब अपने बीवी का जो है वो साथ देने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि उस तरह जो है घर में बैठे उसे इज़्ज़त के साथ जो है वो मशहूरी भी मिल रही है और दौलत और पैसा भी मिल रहा है। यहाँ पर मीर जो है वो बिल्कुल निसा मजीद से कोई बात नहीं करता। जब वो उसे लाइब्रेरी में देखती है तो वो जाकर किसी और की बेंच पर बैठ जाती है और उसके साथ हंस हंस के बात करती है। मीर दूर से उसे ये देख रहा होता है। निसा को भी ये एहसास हो गया कि उसे मोहब्बत हो गई है। वो दूर दूर से चोरी छुपे जो है मीर को तक रही होती है। जब उसकी दोस्त कहती है तुम लोग क्या आउटडेटेड किस्म की मोहब्बत कर रहे हो, एक दूसरे को दूर से देख कर जो है आहें भरते हो और एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हो, फिर भी इजहार नहीं करते। यहाँ पे मीर जो है वो ज़बरदस्ती निसा को अपनी गाड़ी में लेकर जाता है और उसे कहता है मुझे बहुत बुरा लगा, जब मैं शहर में आया था तो मुझे जो है आपके सहारे की ज़रूरत थी, मैं आपका मोहताज था, मुझे हर जगह आपका कंधा और आपका सहारा चाहिए होता था, लेकिन ऐसे ऐसे ये जो है ज़रूरत बन गई और फिर ये जो है मोहब्बत में एहसास बदल गया, मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। यहाँ पर वो अपनी बहन और अपनी दोस्त से ये भी शेयर करता है कि इसे जो है टीचर, डंडे मारने वाली टीचर को भी एहसास होना चाहिए कि जब डंडा ज़ोर का पड़ता है तो कैसा दर्द होता है, इसलिए मैं ये उसे एहसास दिलाना चाहता हूँ। और निसा के मामू जो है वो कहते हैं कि इश्क और जो मोहब्बत है वो बड़ी काफिराना किस्म की चीज़ है, ये कि ना किसी फ़िरके को देखती है, ना मज़हब को देखती है, ना ही इस चीज़ को देखती है कि कौन हमारे काबिल है या नहीं काबिल है। इस फिर भी मोहब्बत जो है वो कायम होकर रहती है। यहाँ पे निसा अपनी माँ को बता देगी कि मैं जो है उसका साथ इसलिए नहीं देना चाहती कि अगर मैं उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई तो मैं कैसे उससे पीछा छुड़ाऊँगी, और जब मैं ये जानती हूँ कि वो मेरे काबिल कभी भी नहीं है और ना मैं उसकी ज़िंदगी में आ सकती हूँ, तो फिर मैं कैसे उससे मोहब्बत कर सकती हूँ। एपिसोड में और क्या दिखाया जाने वाला है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।